गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड में हिंदी रीडर में चैप्टर साहसी नंदिनी पढ़ेंगे। बच्चों, ये केवल पढ़ने के लिए है आपका, इसमें कोई भी वर्क नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ाई कराई जाएगी इसकी, यानी रीडिंग कराई जाएगी। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 65 ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ इस पार्ट की रीडिंग करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से इसकी रीडिंग करेंगे। साहसी नंदिनी केवल पठन हेतु, यानी केवल पढ़ने के लिए। जाड़ों की अंधेरी रात थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। गलियां सुनसान थीं, कुत्ते भी घरों के कोनों में गठरी हुए पड़े थे, यानी छुपकर बैठे हुए थे, अपने घरों में कोनों में छुपकर बैठे हुए थे। कौन? कुत्ते। उस रात घर पर नंदिनी, उसकी मम्मी व दादी ही थीं। उसके पिता को किसी काम से शहर जाना पड़ गया था। उन्हें अगले दिन लौटना था। डाकुओं को यह बात पता चल गई थी। वे छत के रास्ते नंदिनी के घर में घुस आए थे। घर में चलने फिरने की आहट सुनकर बूढ़ी दादी की आंखें खुल गईं। वे समझने का प्रयास कर रही थी कि कौन हो सकता है। उन्होंने पूछा, कौन है? उन्होंने पूछा, किसने पूछा? दादी ने, कि कौन है? कोई जवाब ना पाकर दादी ने अपनी बगल में लेटी हुई पोती नंदिनी को जगाया। नंदिनी, जरा बल्ब जला देख बाहर कौन है। नंदिनी ने उठकर बल्ब जलाया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर यह जानना चाहा कि बाहर कौन है, डाकू कमरे में घुस आए। एक ने नंदिनी को दबोचा, दूसरे ने उसकी दादी को व तीसरे ने उसकी माँ को दबोचा, यानी पकड़ा। नंदिनी ने और कोई चारा ना पाकर डाकू की कलाई में दांत गड़ा दिए, यानी कि जब उसने डाकू ने नंदिनी को पकड़ा तो वह उसको काट गई। मजबूरन डाकू को नंदिनी को छोड़ना पड़ा। डाकू की पकड़ से छूटकर नंदिनी ने कमरे में रखी लाठी उठा ली और तेजी से भागकर छत पर चढ़कर कलाई का दर्द भूलकर पिस्तौल हाथ में लेकर जैसे ही डाकू ने छत पर कदम रखा, नंदिनी ने उसके सिर पर कसकर लाठी जमा दी। लाठी लगते ही डाकू सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। तब तक दादी डाकुओं की पकड़ से छूट चुकी थी। नंदिनी के शोर से लोग जाग गए और उसके घर को घेर लिया। दादी ने दरवाज़ा खोल दिया। सब लोग भीतर आ गए। डाकू घबराकर छत की ओर भागे। वहाँ नंदिनी लाठी लिए खड़ी थी। अब वे सभी ओर से घिर चुके थे। सब लोगों ने मिलकर डाकुओं की जमकर धुनाई की और रस्सियों से बांधकर मुखिया के यहाँ ले गए। सुबह होते ही पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस आई और डाकुओं को पकड़कर ले गई। थानेदार ने नंदिनी के साहस की प्रशंसा की। इस बात की खबर चारों ओर फैल गई। गणमान्य लोगों की उपस्थिति में जिलाधीश ने नंदिनी को पुरस्कृत किया। इस प्रकार नंदिनी के अदम्य साहस से घर लुटने से बच गया। तो बच्चों, ये हो गया आपके पाठ की
रीडिंग कंप्लीट। इसको आपको अपनी बुक से रीड करना है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक से इस पार्ट की रीडिंग करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर साहसी नंदिनी। दिख रहा है बच्चों, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।